हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। तो लास्ट वीडियो में भी हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स का पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 2। हालांकि वो वीडियो काफ़ी लंबा चला गया था, इसलिए मैंने जो है इसको 1 से 2 पार्ट में डिवाइड करने का सोचा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। बुकर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। जो हम बुकर प्राइज देखते हैं हर साल, वो किस फील्ड में दिया जाता है भाई? तो ये दिया जाता है फिक्शन राइटिंग में। अगर फिक्शन राइटिंग को मैं बात करूं भाई, उसको हम बोलेंगे मनगढ़ंत कहानियाँ। ठीक है। उसके बाद ये नोवेल जो है, अगर जो इसकी एक तरह से फीचर है, मतलब कि इन चीज़ों के अगर मानेंगे तभी वो इसके लिए एलिजिबल होगा। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए और यूके के अंदर पब्लिश होना चाहिए। ओनली रिटन बाय कॉमनवेल्थ। इसका मतलब क्या है भाई? कॉमनवेल्थ यानी कि वो देश जिन पे कभी ना कभी ब्रिटेन ने राज किया है पुराने टाइम पे। आयरिश और साउथ अफ्रीकन, लेटर जो है जिम्बाब्वेन भी सिटीजन इसके अंदर ऐड कर दिए गए। यानी इनके इन्हीं देशों के लोग ये अवार्ड के लिए एलिजिबल हैं। पहला अवार्ड मिला था 1969 के अंदर और रिसेंट मिला है 2019 के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भाई, 2019 में दो लोगों को मिला है। एक मिला है मैग्रेट एडवुड को, जो उनकी बुक का नाम था द टेस्टामेंट्स, और दूसरा मिला है गर्ल वुमेन एंड अदर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ऑथर इन इंग्लिश फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर बुकर्स प्राइज। जैसे कि मैंने बताया था कि लिमिटेड कंट्री हैं भाई इसके अंदर, तो इनमें से कौन सी कंट्री को नहीं मिलेगा? तो भाई ये नहीं मिलेगा यूएसए को, जैसे मैंने बताया था। क्योंकि कॉमनवेल्थ के अंदर भाई 54 नेशन आते हैं, जो कि पहले ब्रिटिश एम्पायर की टेरिटरी रह चुकी हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि 2016 में पहली बार किसी यूएसए के नागरिक को, जिसका नाम था पॉल बैटी, बुक का नाम था सेल आउट, इसको मैन बुकर प्राइज दिया गया था भाई। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही बार हुआ है आज तक। आंसर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननपीठ अवार्ड इज कन्फर्ड टू दोस इन द फील्ड ऑफ। भाई जननपीठ बोल लीजिए या ज्ञानपीठ बोल लीजिए, एक ही बात है। ये दिया जाता है लिटरेचर के अंदर, इनके साहित्य के अंदर। स्टार्ट हुआ था 1961 के अंदर। कई बार इसको हम ज्ञानपीठ भी बोल देते हैं, एक ही बात है। और ये उन्हीं इंडियन राइटर्स को दिया जाता है जो भाषाएं हमारे 8th शेड्यूल के अंदर लिखी गई हैं। यानी कि हमारे अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल हैं, तो उसमें से 8वें शेड्यूल के अंदर भाषाओं के बारे में लिखा गया है, जिसके अंदर 22 भाषाएं हैं और साथ में इंग्लिश। यानी कि टोटल ये 23 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। 22 भाषा कौन सी है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं भाई। यानी कि टोटल 23 भाषा में दिया जाता है और लिटरेचर में दिया जाता है भाई ये। और पहले अवार्ड ही थे 1965 के अंदर, कौन थे वो भी डिस्कस करेंगे भाई। और लास्ट टाइम अवार्ड मिला 2019 के अंदर मिला है ये अखिथम अच्युथन नाम्बूथिरी को, और ये मलयालम, अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज में, इनको मिला था भाई। उसके बाद है पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विनर कौन थे भाई? तो ये थे जी शंकर कुरूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है भाई। और ये प्राइज़ 1965 के अंदर मिला था। इनकी कलेक्शन थी पोएम्स की, जिसका नाम था द बॉम्बू फ्लूट। हु वॉज द फर्स्ट हिंदी राइटर टू रिसीव जननपीठ अवार्ड? भाई ऐसा क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि जो सबसे पहले ये मिला था, ये मिला ही मलयालम को था। ठीक है, तो हिंदी राइटर पूछना भी एक सही क्वेश्चन है भाई। तो हिंदी राइटर जो थे वो थे सुमितानंदन पंत। इनको मिला था पहला जननपीठ अवार्ड। किस चीज़ के लिए? चिदम्बरा, जो कि इनको 1968 में मिला था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल प्राइज या फिर अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है भाई? अगर मैं इंटरनेशनली बात करूँ तो ये जाता है भाई पुलित्जर अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया। कई बार तो क्या करते हैं भाई, 3-4 नाम दे देंगे और साथ में इधर बताएंगे कि किस चीज़ के लिए है। तो मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में भाई। किन किन चीज़ों के लिए देख मिलता है ये आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस्टेब्लिश हुआ था 1917 के अंदर। और जो आप देख पा रहे हैं दूसरा, बुकर प्राइज़ आपको पता ही है, मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मैं बात करूँ सखरोव प्राइज़ का, ये फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए दिया जाता है भाई, क्योंकि हमने तो जर्नलिज्म के बारे में बात की थी। उसके बाद जो सुलीवन अवार्ड है, ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग अमेच्योर एथलीट इन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो चारों ऑप्शन आपको मैंने डिस्कस कर दिए हैं, राइट आंसर आपके सामने है भाई। उसके बाद है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ इंस्टीट्यूटेड द तानसेन सम्मान। इनकी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने तानसेन सम्मान स्टार्ट किया था भाई? तो भाई ये स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने।
और ये दिया जाता है क्लासिकल म्यूज़िक की फील्ड में दिया जाता है। और लास्ट अवार्ड ये है 2019 के अंदर पंडित विद्याधर व्यास, जिनका कि घराना ग्वालियर घराना है भाई। तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी। और ये इंस्टीट्यूट हुआ था 1980s के अंदर भाई। कलिंगा प्राइज किस फील्ड के अंदर दिया जाता है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वीडियो का। तो भाई ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है। और दूसरी चीज़, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है भाई। ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार ऐसे ही पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है। 1952 के अंदर इसको बनाया गया था भाई। आंसर आप लोगों की स्क्रीन पे है। और लास्ट अवार्ड हैं इसके कार्ल कल्जुनकी, जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। और जो फर्स्ट टाइम मिला था ये मिला था लुइस डी ब्रोगली को, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं भाई। ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई। ये दिया जाता है म्यूजिक के फील्ड में भाई। उसके बाद है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन विनर ऑफ मिस यूनिवर्स अवार्ड? यानी कि पहली कौन सी भारतीय महिला थी जिनको मिस यूनिवर्स का अवार्ड मिला था भाई? तो मिस यूनिवर्स जो है ब्यूटी पेजेंट है भाई, जो हर साल दिया जाता है। और ये यूनाइटेड स्टेट बेस एक मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो भाई इंडिया में ये पहली औरत हैं भाई जिनको नाम है सुष्मिता सेन, 1994 के अंदर मिला था। तो आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर डी। और दूसरा 2000 में लारा दत्ता। यानी कि भारत में अभी तक सिर्फ दो ही महिलाएं हैं जिनको अभी तक मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। अब मैं साथ में इसके डिस्कस करना चाहूँगा मिस वर्ल्ड के बारे में। यानी कि मिस यूनिवर्स तो दो ही को मिला है भाई, लेकिन मिस वर्ल्ड में जो है 6 लोगों को मिल चुका है अब तक। और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट मिस वर्ल्ड कौन थी भारत से? तो नाम है भाई रीटा फारिया। कई बार लोग गलती से ऐश्वर्या राय टिक कराते हैं, लेकिन सही आंसर इसका रीटा फारिया है। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सबके नाम लिख दिए हैं। और रिसेंट 2017 में मिला था अगर मैं इंडियंस की बात करूँ, मानुषी छिलर को। नेक्स्ट है, विच अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय द यूनेस्को? ये देखा मैंने, क्वेश्चन आपसे पूछा ही था थोड़ी देर पहले कि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो भाई वो अवार्ड है कलिंगा अवार्ड, साइंस के फील्ड में दिया जाता है। विच इज़ इंडियाज हाइएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? लिटरेचर के फील्ड में इंडिया का हाईएस्ट ऑनर जो है भाई वो है जननपीठ अवार्ड। डिस्कस कर चुका हूँ उसके बारे में। पहले बात करेंगे व्यास सम्मान के बारे में। ये दिया जाता है भाई के बिरला फाउंडेशन के लिए। और किस लैंग्वेज के लिए भाई? से सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। और पास्ट 10 ईयर के अंदर आपकी पब्लिशन होना जरूरी है। 2019 में मिला है भाई ये नासिरा शर्मा को। उसके बाद कालिदास सम्मान की बात करें, ये जो है ये भी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है भाई। पहली बार 1980s में दिया था। और ये 4 फील्ड के अंदर दिया जाता है, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर और प्लास्टिक आर्ट के अंदर। जनरलपीठ के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। सरस्वती सम्मान जो है भाई वो पोइट्री के लिए दिया जाता है भाई। है तो साहित्य लेकिन पोइट्री के लिए जाता है। और 22 लैंग्वेजेस के अंदर दिया जाता है। लास्ट 19 के अंदर मिला था भाई ये वसुदेव मोही को। तो आंसर आपके सामने है भाई, आंसर है जननपीठ अवार्ड। उसके बाद है मूर्ति देवी अवार्ड इज गिवन एनुअली इन द फील्ड ऑफ फॉलोइंग। यानी कि किस फील्ड के अंदर दिया जाता है मूर्ति देवी अवार्ड? तो भाई ये अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। और 19 के अंदर मिला है भाई ये रिसेंटली, क्योंकि मैं सारी वीडियो डिस्कस कर ही रहा हूँ कि लास्ट किसको मिला है। तो 19 के अंदर मिला है भाई विश्वनाथ तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवार्डेड द फर्स्ट राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड? भाई ये अवार्ड किस लिए मिलता है? ये तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं भाई, इंडियंस को दिया जाता है। और फर्स्ट अवार्ड ही थे इनकी मदर टेरेसा 1992 के अंदर। और लास्ट ये मिला है गोपाल कृष्ण गांधी को 2018 के लिए। तो आंसर क्या है भाई इसका? ऑप्शन नंबर बी। किस लिए देता है भाई? प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन और पीस के मामले में दिया जाता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड इज BC रॉय अवार्ड गिवन? इनकी BC रॉय अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है भाई? तो ये भैया डॉक्टर BC रॉय के नाम से इसका नाम BC रॉय अवार्ड पड़ा। तो डॉक्टर वर्ड यूज़ कर लिया है भाई, तो आप इसको गैस कर सकते हैं कि मैं मेडिसिन फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इंस्टीट्यूट हुआ था 1962 के अंदर। नेक्स्ट है, द साहित्य अकेडमी अवार्ड आर गिवन फॉर बेस्ट राइटिंग इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस? यानी कि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है वो कितनी लैंग्वेजेस के लिए मिलता है भाई? तो भाई आपको पता है कि 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस तो हैं। तो 22 लैंग्वेजेस तो वो, और साथ में राजस्थानी और इंग्लिश, यानी कि टोटल ये 24 लैंग्वेजेस के अंदर दिया जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और 2019 के लिए
इंग्लिश में भाई शशि थरूर को दिया गया है अवार्ड उनकी बुक के लिए जिनका नाम है एन इरा ऑफ डार्कनेस। तो भाई ये तो बात मैंने सिर्फ इंग्लिश की है, जो बाकी 23 लैंग्वेज रह गई हैं उनमें भी अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। दैट मीन्स हर साल 24 अवार्ड दिए जाते हैं साहित्य अकेडमी के। लेकिन इंग्लिश का ही मैं कंसीडर करूँगा क्योंकि एग्जाम में मोस्टली इंग्लिश का ही पूछते हैं, या फिर अगर आप अपने पर्टिकुलर स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको अपने स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे मैं पंजाब स्टेट का हूँ तो भाई मेरे को, अगर मैं कोई स्टेट एग्ज़ाम दूंगा तो मेरे को पंजाब के अंदर 2019 में अवार्ड किसको मिला है मेरे को पता होना चाहिए। आप कौन से स्टेट से हैं भैया, आप चाहें तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ताकि अगर इन केस आपके स्टेट का कोई और स्टूडेंट देख रहा है उसको नहीं पता है तो उसकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। शशि शशि थरूर का भाई मैं खुद भी फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वर्ल्ड टॉप इन्वायरमेंट कंजर्वेशन अवार्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बेस्ट जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन अवार्ड है वो कौन सा है भाई। इसको देता है WWF। ये लड़ाई वाला WWF नहीं है भाई, ये है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर और इसका नाम है ग्लोबल पांडा अवार्ड। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये इमेज में क्लियरली दिख रहा है आपको। उसके बाद है, अब हम बात करेंगे भाई नोबेल प्राइज़ के बारे में कि नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कब हुआ था। तो भाई ये स्टार्ट हुआ था अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में, क्योंकि उनकी आखिरी विल यही थी कि हर साल दिया जाना चाहिए, तो तभी से स्टार्ट हुआ था 1901 के अंदर। ये अवार्ड आप देख पा रहे हैं किस तरह से मेडल मिलता है, और अब तक जो है ये 6 कैटेगरी के अंदर मिलता है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। हालांकि पीस अवार्ड किसी अलग कंट्री में मिलता है, किस किस में मिलता है वो भी डिस्कस करेंगे भाई। इन विच सिटी इज़ द प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑफ नोबेल पीस प्राइज। तो भाई नोबेल, तो भाई पहले बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। जो नोबेल प्राइज़ है भाई वो स्टॉकहोम के अंदर जाता है, इनके स्वीडन कंट्री के शहर है स्टॉकहोम, उसके अंदर दिया जाता है भाई ये। लेकिन क्वेश्चन में हम पीस के बारे में पूछ रहे हैं, तो जो पीस है वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है भाई। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और 2019 के अंदर इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है एबी अहमद, इनको ये अवार्ड दिया गया है भाई। कहाँ पे मिला है, ओस्लो नॉर्वे के अंदर। उसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर, यानी कि कौन से पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला है भाई। तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनको 1913 के अंदर। पहली बात तो ये कि पहले भारतीय तो थे ही थे, लेकिन साथ में फर्स्ट एशियन भी बने जिनको ये अवार्ड दिया गया लिटरेचर के अंदर 1913 के अंदर। हालांकि उस समय हमारा देश गुलाम था भाई, लेकिन स्टिल इसको हम हमारे देश के अंदर ही कंसीडर करेंगे भाई। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है हु ऑफ द फॉलोइंग वोन द नोबेल प्राइज इन साइंस इन 2 डिफरेंट डिसिप्लिन्स, यानी कि कौन से इनमें से नाम है वही ऑप्शन है जिनको साइंस के 2 डिफरेंट डिसिप्लिन, इनके साइंस के अंदर मैं बात करूँ जैसे बायो भी आती है भाई, ठीक है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, तो 2 डिफरेंट फील्ड के अंदर इनको इनाम ये मिल चुका है भाई। तो पहली बात तो भाई इनको 1903 के अंदर फिजिक्स के अंदर मिला रेडियो एक्टिविटी करके, फिर मिला 1911 के अंदर केमिस्ट्री में रेडियम करके, नाम है भाई मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। लेकिन अब तक ऐसे 4 लोग हैं जिनको ये अवार्ड 2 बार मिल चुका है भाई। पहला नाम है लिनस पॉलिंग, दूसरा है जॉन बार्डिन और तीसरा नाम है फ्रेडरिक सेंगर। तो ये 4 ही लोग हैं भाई अब तक जिनको ये अवार्ड 2 बार मिल चुका है। हालांकि भाई एक बार में ही मिलना बहुत बड़ी बात होती है, इनको तो 2-2 बार भी मिला है। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन, यानी कि कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। मैंने आपको भाई इमेज दिखाई थी, अब भी दिखा देता हूँ। फिजिक्स के अंदर दिया जाता है, मेडिसिन के अंदर दिया जाता है, केमिस्ट्री के अंदर दिया जाता है, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पीस के अंदर, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर नहीं दिया जाता है भाई। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू, यानी कि अमर्त्य सेन जो हमारे भारत के अर्थशास्त्री हैं उनको ये अवार्ड मिल चुका है भाई। तो ये पूछा गया कि किस चीज़ के लिए मिला था, तो उनको भाई फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स के ऊपर इनको ये अवार्ड दिया गया, और इनको ये अवार्ड मिला भाई 1998 के अंदर। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उसके बाद है द नोबेल प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय विच कंट्री। तो भाई पीस के बारे में तो मैंने अब डिस्कस कर दिया है, अभी ये नोबेल प्राइज़ के बारे में पूछ रहा है, तो भाई वो स्वीडन देती है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है हाउ मैनी नोबेल प्राइज अवार्ड आर अवॉर्डेड ईच ईयर, इनके हर साल कितने प्राइज़ मिलते हैं। तो भाई आई थिंक ये 3 से 4 बार डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर भी आप लोग ही मुझे देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर।
उसके बाद है द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज अवॉर्डेड टू। जो इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला था पहली बार, वो किसको मिला था भाई? तो भाई पहली बार ये अवार्ड जो था, इकोनॉमिक्स के अंदर पहले अवार्ड नहीं दिया जाता था भाई। तो 68 के अंदर ये अवार्ड जो था स्टार्ट किया गया। तो ये नॉर्वे और नीदरलैंड के, इनके दो कंबाइन लोगों को मिला था। नाम है जैन टिनबर्ग एंड रेजर फ्रिंच। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन टू विल नोबल पीस प्राइज, यानी कि पहले अमेरिकन कौन से हैं जिनको नोबल पीस प्राइज मिला है भाई? तो ये हैं थियोडोर रूजवेल्ट। ये पीस के लिए तो मिला ही था, साथ में ये 26वें पोटस भी रह चुके हैं। अब पोटस का मतलब क्या है भाई? पोटस का मतलब होता है भाई प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जो इस समय पर पोटस कौन है भाई? जैसे तो ये है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो उसी तरह से ये 26वें पोटस थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है भाई। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो राजीव गांधी खेल रत्न है हमारे देश के अंदर, उसकी प्राइज मनी कितनी है भाई? तो पहले तो इसकी प्राइज मनी कम थी भाई, लेकिन अब 2018 के अंदर इसकी प्राइज मनी बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी गई है। तो आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। और राजीव गांधी खेल रत्न के पहले अवॉर्डी थे, पहले विनर थे भाई विश्वनाथ आनंद। आपको पता ही है चेस मास्टर हैं भाई वो। ऑप्शन नंबर सॉरी विनर थे हमारे पहले। और ये अवार्ड दिया जाता है भाई मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड सपोर्ट। और 2019 के अंदर भाई लास्ट रिसेंट ये अवार्ड दिया गया था बजरंग पूनिया और दीपा मलिक। तो बजरंग पूनिया और दीपा मलिक कौन से खेल से बिलोंग करते हैं भाई? ये भी आपके वीडियो के लिए ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद है आज की हमारी वीडियो का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है भाई, मैच द फॉलोइंग, यानी कि अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है भाई? तो ये दिया जाता है भाई स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑस्कर की, तो ये दिया जाता है पर्सन इन सिनेवुड। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेस को, इनके जो सर्वश्रेष्ठ कोच होते हैं किसी खेल के अंदर, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। और प्लिट्जर अवार्ड तो मैं बता ही चुका हूँ, जर्नलिज्म के अंदर मिलता है भाई। तो अब हम इससे इजीली हमारे आंसर देखेंगे भाई, यानी कि ए का तो थर्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी तो खत्म ही हो गए। बी का 1 है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर भाई इसको बनाने में मैंने बहुत टाइम लगाया। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।